हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप एग्जाम 2021 के लिए इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। हमारे साथ अभी मॉक टेस्ट को सॉल्व करते चलिए और वीडियो के लास्ट में हमें बताइएगा कि आज आपने 20 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और दोस्तों, आज का जो मैं मॉक टेस्ट करवाने वाला हूँ वो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है और एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप आज के मॉक टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हो तो आप अनअकैडमी का प्लस फीचर ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर एक नया बैच लॉन्च किया गया है। इस बैच का नाम है लक्ष्य एनडीए 2। यह एनडीए 2 2021 एग्जाम के लिए एक कंप्लीट बैच कोर्स है जिसमें इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा आपकी तैयारी करवाई जाएगी। यह बैच 21 अप्रैल को स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा एक और दूसरा बैच है। इस बैच का नाम है लक्ष्य वेलगांव, जो कि एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का एक कंप्लीट बैच कोर्स है। यहाँ पर भी आपको सारे टॉप टीचर्स मिलेंगे जिनके द्वारा आपकी तैयारी करवाई जाती है और यह बैच आपका 15 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप इनमें से किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इस पेज पर। अब आपको यहाँ गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक नया टैब ओपन होगा जिसमें अलग अलग मंथ्स के लिए यहाँ पर प्लान्स बताए गए हैं। तो आपको जो भी प्लान्स यहाँ से सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर लो और नीचे दिए गए रेफरल कोड में अगर आप मेरा कोड यूज करते हो एग्जाम गुरु 10 तो यहाँ पर आपको 10% की छूट भी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको वन वर्ड सेलेक्ट करना है। एबल टू अडेप्ट टू मेनी डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज, यानी कि दोस्तों एक ऐसा एबिलिटी, एक ऐसी सक्षमता जिसके तहत आप बहुत सारे फंक्शंस को अटेंड कर सकते हो या बहुत सारे एक्टिविटीज को अकेले कर सकते हो। तो इसके लिए वन वर्ड यूज करेंगे हम वर्साटाइल का, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अ पर्सन और थिंग दैट हैज़ द सेम नेम एज अनदर, यानी कि कोई एक ऐसी वस्तु या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम दूसरे के समान हो, जो दूसरे का नाम है वही इस व्यक्ति का भी नाम हो, तो इसे बोलेंगे हम नेम सेक, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपने इन दोनों क्वेश्चंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर खाली स्थान आपको फिल करना है। द डैश ऑफ एंशियंट साइंटिस्ट ऑफ्टन मेड अप फॉर द लैक ऑफ प्रॉपर इक्विपमेंट। दोस्तों यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर आएगा ऑप्शन सी, डेडिकेशन। द डेडिकेशन ऑफ एंशियंट साइंटिस्ट, यानी कि जो पुराने साइंटिस्ट थे उनका जो डेडिकेशन था, इसके कारण ही कभी कभी जो प्रॉपर इक्विपमेंट होने चाहिए ना, इसका लैक हमें देखने को मिला है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बताना है रिकैपिटुलेशन का एंटोनिम, यहाँ पर आपको सिनोनिम बताना है रिकैपिटुलेशन का। दोस्तों रिकैपिटुलेशन का मतलब होता है संक्षिप्त या फिर छोटा, तो इसका सिमिलर वर्ड होगा ऑप्शन ए, समरी। समरी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का छोटा चीज़। तो रिकैपिटुलेशन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, समरी। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बताना है रैंडम का एंटोनिम, यानी कि अपोजिट वर्ड क्या होगा रैंडम का। दोस्तों रैंडम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है बिना सोचे समझे। मान लो जैसे देखो, इसको इस तरह से समझो, एक टोकरी है, इसमें बहुत सारे चॉकलेट्स रखे हुए हैं। तो अगर आपने कुछ भी बिना सोचे समझे किसी भी एक चॉकलेट को पिक कर लिया तो क्या कहा गया, यहाँ पर आपने रैंडम पिक किया है, यानी कि सोचा समझा नहीं, सीधे उठा लिया। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, अपोजिट वर्ड हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है कोई खास, यानी कि जिसे आप जानबूझकर या फिर किसी इरादे से उसे इंगित कर रहे हो, उस तरफ से डिनोट कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इन द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया है, आपको बताना है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है। तो देखो, दीपक सेड ही वुड पैक फ्यू थिंग्स ही हैड एंड वैकेट द हॉस्टल रूम द नेक्स्ट डे। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, जो ए वाला आपका पार्ट है ना,
पैक फ्यू थिंग्स ही हैड, इसके जगह क्या आना चाहिए, पैक द फ्यू थिंग्स ही हैड। यहाँ पर फ्यू के पहले आपको आर्टिकल यूज करना होगा द का, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पर फ्यू के पहले केवल एक आर्टिकल लगा दो द, तब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर भी आपको खाली स्थान को फिल करना है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द फार्मा कंपनी हैज अप्रूव्ड द डैश ऑफ इन्वेस्टमेंट लिमिट्स इन इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी। तो देखो 7th क्वेश्चन में यूज किया जाएगा इन्हेंसमेंट का। यहाँ पर क्या होगा, अप्रूव्ड द इन्हेंसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिमिट, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है इसे इन्हेंस किया है, इसे बढ़ावा दिया है पूरी तरह से। सो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कॉमेमोरेट का आपको करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर बताना है, तो इसका करेक्ट स्पेलिंग है क्या, ऑप्शन डी COMMEMORATE। और दोस्तों कॉमेमोरेट का मतलब क्या होता है, पुनः स्मरण करना, यानी कि फिर से किसी को याद करना या फिर मनाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सिनोनिम ऑफ रेडियंस इज। रेडियंस का सिमिलर वर्ड आपको बताना है, और रेडियंस का मतलब होता है चमकीला, यानी कि जो स्पार्कल करता है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर देखो एक्टिव से पैसिव में आपको कन्वर्ट करना है। 10th क्वेश्चन है, यू हैव मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग योर आंसर। यहाँ पर देखो जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है ना, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉलो होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इसके साथ में हैव या फिर हम हैज का यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका वर्ब आएगा यहाँ पर तीसरे फॉर्म में, और वर्ब से पहले विन का यूज किया जाता है। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका एक्टिव हो तो पैसिव में यूज करने के साथ आप क्या करेंगे, हैज या हैव के साथ में विन का यूज करेंगे, फिर V3, फिर वाई, और लास्ट में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। तो 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, अ मिस्टेक हैज़ बीन मेड बाय यू इन राइटिंग योर आंसर। देखो यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट था वो पहले आ गया, हैज के साथ हमने विन का यूज किया है, मेक का वर्ब का तीसरा फॉर्म है मेड, और वाई के साथ हमने अपने सब्जेक्ट को लिख दिया यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, चेंज द इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। हेमंत सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट, प्लीज टेल भरत आई विल कम टू सी हिम टुमारो एट 10 AM। सबसे पहले देखो यहाँ पर हेमंत क्या कर रहा है, रिसेप्शनिस्ट से प्लीज लिखकर जब भी सेंटेंस स्टार्ट हो दैट मीन्स वहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेड को कन्वर्ट कर देंगे रिक्वेस्ट में, ठीक है। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सेड के बाद आई जो आपका है वो ही के अनुसार कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विल जो है वो आपका वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो टुमारो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा द नेक्स्ट डे में। तो 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, हेमंत रिक्वेस्टेड द होटल रिसेप्शनिस्ट टू इन्फॉर्म भरत दैट ही वुड कम टू सी हिम द नेक्स्ट डे एट 10 AM। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन में आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि अपोजिट वर्ड बताना है सैलिएंट का। सैलिएंट का मतलब होता है दोस्तों खास या फिर कोई मुख्य चीज़, तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा नेग्लिजिबल, यानी कि जिसे आप लोग ध्यान नहीं देते हो, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन में आपको ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है सेंटेंस में। द चिल्ड्रंस आर फॉन्ड ऑफ क्लाइंबिंग द मैंगो ट्री इन द गार्डन। तो देखो यहाँ पर अगर आप सेंटेंस के पहले पार्ट को ध्यान से देखोगे तो चिल्ड्रन के साथ एस यूज किया गया है, लेकिन आप सभी को पता है कि चिल्ड्रन क्या है, अपने आप में प्लूरल है, तो यहाँ पर इसका प्लूरल फॉर्म दर्शाने के लिए हम एस का यूज नहीं करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पर चिल्ड्रंस को चिल्ड्रन के साथ रिप्लेस कर दो, तब आपका सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, इफ़ आई डज नॉट पे माई पोस्ट पेड मोबाइल बिल बाई टुमारो आई विल प्रोबेबली हैव टू पे फाइन। यहाँ पर जो कलर्ड पार्ट है, अंडरलाइंड पार्ट है, बताना है कि इसके जगह पर कौन सा वर्ड आएगा, और अगर कोई वर्ड नहीं आएगा तो आपको सी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नो इम्प्रूवमेंट का। तो 14th क्वेश्चन में देखो क्या होगा, आई के साथ डज का यूज नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर सेंटेंस क्या होगा, इफ़ आई डू नॉट पे, इसलिए इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर खाली स्थान आपको फिल करना है।
द चेयरमैन एडवाइज्ड देम टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन द टू कंपनीज यूजिंग डैश एंड कॉम्प्रोमाइज। जो चेयरमैन थे उन्होंने एडवाइस दिया, सलाह दिया कि दोनों कंपनी के बीच में क्या किया जाए, एक ब्रिज बनाया जाए। दैट मीन्स कि एक रिलेशन बनाया जाए, और किस तरह से, कॉम्प्रोमाइज करके और इसके साथ क्या करके, नेगोशिएशन करके। इसलिए इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट के 5 क्वेश्चन पैसेज से रिलेटेड हैं, तो सबसे पहले आप इस पैसेज को पढ़ लो, फिर हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये पैसेज का पहला पार्ट है, इसके बाद आप लोग नीचे वाले पार्ट को भी पढ़ लो। चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द रिसेंट रिसर्च सोच दैट, जो हाल ही में शोध हुए हैं वो क्या दिखलाता है, यह दिखलाता है कि लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज बूस्ट्स ब्रेन पावर व्हेन इट इज़ डन एट अराउंड 10 ईयर्स। यानी कि जो दूसरी लैंग्वेज है वो सीखने की जो क्षमता है ना, ये हमारे ब्रेन पावर को बूस्ट करता है। कब, जब हम इसे स्टार्ट करें 10 साल की उम्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वन इज इमर्स्ड इन अ लैंग्वेज, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी लैंग्वेज में डूब जाता है तब क्या होता है, ही स्टार्ट यूजिंग इट इन डे टू डे लैंग्वेज, यानी कि डेली के जो भाषा होते हैं, बोलचाल की भाषा होती है, उसमें भी वैसे यूज करना स्टार्ट कर देता है। तीसरा क्वेश्चन है, द ब्रेन्स वाइट मैटर एज यूज्ड इन द पैसेज कॉरस्पॉन्ड्स टू। पैसेज में एक वर्ड यूज किया गया वाइट मैटर, ब्रेन्स वाइट मैटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि हमारे दिमाग में जो सोचने वाला पार्ट होता है ना, इसे बोला गया ब्रेन्स वाइट मैटर। नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सिमेंटिक एज यूज्ड इन द पैसेज। सिमेंटिक का मतलब है दोस्तों कनेक्टेड विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेज। जो वर्ड्स और सेंटेंसेज है, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है, इसे बोलेंगे सिमेंटिक। फिफ्थ क्वेश्चन है, द फ्रेज दीज हायर लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी इज रिलेटेड टू। यह रिलेटेड है दोस्तों द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन से, यानी कि हमारे जो मस्तिष्क है इसका जो स्ट्रक्चर इससे रिलेटेड है दीज हायर लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। सो गाइज आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आज आपने 20 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और दोस्तों एयरफोर्स और नेवी एग्जाम 2021 के लिए जीके का एक कंप्लीट ई बुक तैयार किया गया है। इस ई बुक में आपको टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चाहे वो आर्ट सेक्शंस के हों, साइंस के हों या फिर आपके स्टैटिक जीके हों। इसके अलावा लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर के 2 साल के एयरफोर्स के जीके क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। यह ई बुक पिछले 3 सालों में जिस तरह के क्वेश्चंस डिफेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए क्रिएट किया गया है। तो अगर आप एक बार इस ई बुक को पढ़ लेते हो तो जीके में आपको कहीं से भी और कुछ पढ़कर जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इस ई बुक को डाउनलोड करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहां से अभी इसे डाउनलोड कर लेना। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिए।